बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम टोपोलॉजी में डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास एग्जाम्पल है और एक हमारे पास जो है वो थ्योरम है। ठीक है, तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल है सबसे पहले हमारे पास कि हमने लेट कर लेना कि दो सबसेट हैं हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स के, उनको हमने नाम दे दिया ए और बी। ठीक है, और हमने ये सच दैट के ए जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, बी का सबसेट होगा। मीन्स के बी बड़ा सेट है और ए हमारे पास जो है वो छोटा सेट है। हमने प्रूव करवाना है कि इनका कुलैयर भी जो होगा वो आपस में क्या होगा, ए का कुलैयर भी सबसेट होगा बी के कुलैयर के। ठीक है, अगर ए सबसेट बी है तो उनका कुलैयर भी क्या होगा, एक दूसरे का सबसेट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रूव है हमारे पास। हमने सबसे पहले जो चीज़ लेट करनी है वो ये लेट करनी है कि ए जो है वो सबसेट है बी का। अब हमें पता है डेफिनेशन के हिसाब से कि हमारे पास जो सेट होता है, ठीक है, वो उसके अंदर जो है उसके कुलैयर के अंदर कंटेन करता है। ठीक है, बी जो है अगर हमारे पास एक क्लोज सेट है तो उसका जो है वो इटसेल्फ जो होगा वो कुलैयर होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है बी जो है वो सबसेट आ गया बी कुलैयर के। तो अब हमारे पास है बी कुलैयर, हमें पता है कि क्लोज सुपर सेट्स होते हैं बी के। ठीक है, सारे आ जाएंगे। अब ए जो है हमें पता है ए जो है वो स्मॉलेस्ट होगा, स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट। क्यों, कैसे, मीन्स कि अगर ए सबसेट है बी का और हमें पता है कि बाय डेफिनेशन ए सबसेट होगा ए कुलैयर के। ठीक है, और हमें यहाँ से पता है कि ए सबसेट है बी का। अगर ए सबसेट है तो ए का कुलैयर भी सबसेट है बी का। ठीक है, तो ए का कुलैयर जो है वो सबसेट आ जाएगा हमारे पास बी कुलैयर के। अब ये जो होगा फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसी तरीके से ए सबसेट आ जाएगा बी कुलैयर के। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो था हमें पता है कि वो हमारे पास जो है वो उस चीज़ का, अगर ए सबसेट बी का है तो ए सबसेट ए कुलैयर का भी होगा बाय डेफिनेशन। जिस तरीके से हमने ये लगाई इसी तरीके से फिर जो है ए जो है वो सबसेट आ जाएगा बी। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है बी कुलैयर का। इट इम्प्लाइज दैट ए कुलैयर सबसेट है बी कुलैयर के। ठीक है, तो नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास कि हमने लेट कर लिया एक्स टो जो है वो हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस है और ए जो है वो सबसेट है एक्स का। तो देन हमारे पास ए यूनियन बी कुलैयर, मीन्स के पहले हमने उनका यूनियन लेना है, बाद में उसका हमने क्या निकालना है, कुलैयर निकालना है। तो वो इक्वल आता है हमारे पास ए कुलैयर यूनियन बी कुलैयर के। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा प्रूफ होगा कि ए इंटरसेक्शन बी का कुलैयर जो है वो सबसेट आता है, इक्वल नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एग्जाम्पल कर लेंगे। तो आज हम जो है ये थ्योरम का प्रूफ करेंगे जस्ट। ठीक है, तो अब हमारे पास जो ए और बी कोई से भी दो सेट हैं एक्स के। ठीक है, हमें ये पता है। आगे हमने प्रूफ कहाँ से स्टार्ट, सबसे पहले इसका प्रूफ करना है। लेट कर लिया कि ए जो है वो सबसेट है ए यूनियन बी का। ये तो हमें पता है ना, यूनियन में दोनों साइड के एलिमेंट्स जो हैं वो कंटेन कर रहे होते हैं। तो हमारे पास मीन्स के ये और ये हमने यूनियन की डेफिनेशन से लगा दिया कि ये ए भी सबसेट होगा और बी भी सबसेट होगा ए यूनियन बी के। तो इसी तरीके से ए कुलैयर जो है ए यूनियन बी कुलैयर का आ जाएगा और इसी तरीके से बी कुलैयर सबसेट आ जाएगा ए यूनियन बी कुलैयर के। तो इट इम्प्लाइज दैट हमारे पास इन दोनों का यूनियन जो होगा वो सबसेट आ जाएगा हमारे पास ए यूनियन बी कुलैयर के। ठीक है, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। क्यों, क्योंकि हमने इसको इक्वल प्रूफ करवाना है। तो अब हम इन दोनों को एक दूसरे के सबसेट प्रूफ करवा देंगे और फिर बाद में हम कह दें 2 इक्वेशन बन जाएंगे। उन 2 इक्वेशन से हम कह देंगे कंपेयर करके कि ये इक्वल है। ठीक है, इसी तरीके से हम किसी चीज़ को इक्वल प्रूफ करवाते हैं ना, या तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर राइट हैंड साइड प्रूफ करवाते थे या राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड, और या फिर हम एक दूसरे के दोनों को, ए को भी बी का सबसेट प्रूव करवा दिया, बी को भी ए का सबसेट प्रूव करवा दिया, तो ए इक्वल आ जाता है बी के। यही काम हम इस थ्योरम में करेंगे। ठीक है, तो कन्वर्सली बाय डेफिनेशन हमें पता है कि ए सबसेट है ए कुलैयर के और बी सबसेट है बी कुलैयर के। ठीक है, हमें इतना पता है ना कुलैयर की डेफिनेशन से। तो ए यूनियन बी जो होगा वो सबसेट हो जाएगा ए यूनियन बी कुलैयर के। अब हमें पता है कि ए कुलैयर यूनियन बी कुलैयर जो है वो क्लोज सुपर सेट है किसका, ए यूनियन बी का। तो ए यूनियन बी जो है वो सबसेट आ जाएगा ए कुलैयर यूनियन बी कुलैयर। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब हमें पता है फ्रॉम 1 and 2 दोनों एक दूसरे के सबसेट है, मीन्स के दोनों इक्वल है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेकंड पार्ट था कि इंटरसेक्शन जो था वो सबसेट आता है, इक्वल नहीं आता। तो हमें पता है ए इंटरसेक्शन बी जो है अपने प्रूफ को देखते हुए हमने लिया। ठीक है, यूनियन का हमने लिया था ए सबसेट है ए यूनियन बी का, इंटरसेक्शन में हम ले रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है ए का। क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन में हमारे पास जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो आते हैं, मीन्स के ये हमारे पास जो है ए का भी सबसेट हो जाएगा और बी का भी। इसी तरीके से इन दोनों का कुलैयर ए के कुलैयर के सबसेट और बी के कुलैयर के सबसेट आ जाएगा। तो हमारे पास जो है ये सबसेट आ जाएगा इन दोनों के सेपरेट कुलैयर के। ठीक है,
आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।